मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनको आज भी दलित नेता कहा जाता है, जबकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही तो पूरे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, न कि सिर्फ दलितों का मुख्यमंत्री रही। लेकिन जब उनको हमेशा दलित 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 कह करके तुम संबोधित करते हो, उस समय तुमको नहीं समझ में आता है कि इसको बराबरी का अधिकार दे। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मंदिर में गए तो मंदिर को धुलवा दिया, या द्रौपदी मुर्मू को देखिए जगन्नाथ मंदिर में जब दर्शन करने गई तो उनको वो जो बैरिकेडिंग रहता है मूर्ति के, उसके बाहर से दर्शन करवाया, जबकि पंडित पुजारी सब मंदिर के ऊपर पैर रख के पानी से नहलाता है मूर्ति को, वहाँ पे कोई अपमान नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के जज लोग अपना मानसिकता बदलो, दलित को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं है। वो IAS बन जाए तब भी उसको दलित समझ के सताया जाता है और उसको कमजोर समझ के उसके साथ शोषण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज सबको समझ में नहीं आता है कि भारत के आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हमें नौकरी में जाने के बाद, राजनीति में जाने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद हमें आज भी दलित कहकर ही संबोधित किया जाता है। चिराग पासवान से सुंदर कौन सांसद है, लेकिन उसको भी क्या कहता है सब कि दलित का नेता है। चंद्रशेखर आजाद से मजबूत कौन नेता है, लेकिन उनको क्या कहता है सब कि दलित का नेता है। बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज और तमाम जो लोग आज बहुत खुशी मना रहे हैं कि आरक्षण को हम लोग खत्म कर दिए, दलितों की एकता को तोड़ दिए और इसको वोट बैंक बना बना के टुकड़ों में हम लोग इसका फायदा उठा लेंगे, तो दलित समाज ना पहले टूटा था ना अब टूटा है। हम लोग इस पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन करके सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम करेंगे। और इस बार हम लोग ये तय कर लिए हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को भी खत्म करने का काम करेंगे। नाम बताओ कोई मुसहर डीएम का पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान का मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक मुसहर डीएम तुम लोग बनाए आज तक? तुम एक मुसहर को तुम डीएम बनते नहीं देखना चाहते और तुम कह रहे हो कि इसका आरक्षण खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SC/ST आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अगुवाई में 7 जजों के बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया है और उसमें ये कहा गया है कि SC/ST आरक्षण के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी उपवर्गीकरण। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से SC/ST आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण की बात की जा रही है, इसको लेकर? देखिए, उपवर्गीकरण का जो मामला है उस पर सीधे तौर पे हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जज हैं, इन जजों से सवाल पूछना चाहिए। ये लोग तो भारत के आज़ादी के अभी 75-77 सालों में ही दलितों के रिजर्वेशन से इतना इनको चिढ़ हो गया कि ये लोग, अभी एक पीढ़ी तैयार हुई है हमारी रिजर्वेशन से, दूसरी पीढ़ी अभी तो तैयार भी नहीं हुई है, लेकिन जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 5-5 पीढ़ियाँ जिनकी IAS और IPS बन गई, उन पे इनका कभी नज़र नहीं जाता है। और रही बात कि ये रिजर्वेशन का जो मूल भावना है, वो मूल भावना है कि आपके साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत हुआ, आपको सामाजिक तौर पे पिछड़ा समझा गया, आपको छोटी जाति समझ करके आपको मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया गया, मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया। उस आधार पर आरक्षण का नींव रखा गया है, उसका जो मूल भावना है। लेकिन आरक्षण के मूल भावना को ताक पे रख करके क्रीमी लेयर की जिस तरह से बात कर रहे हैं वहाँ के जज जो हैं, उप वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर की बात करके, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सबसे पहले ये बताइए, एक घटना आप पूरे गूगल हिस्ट्री सर्च मार लीजिए, एक घटना बताइए जिसमें ब्राह्मणों की बेटी को सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से उसके साथ बलात्कार किया गया। किसी एक भूमिहार के बेटा को उसके भूमिहार होने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। किसी एक राजपूत का नाम बताइए जो राजपूत है और वो बुलेट पे चढ़ रहा है, मूंछ रख रहा है, उसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। किसी एक लाला का नाम बताइए, कोई एक खबर दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अखबार में, टीवी चैनल में, कि वो जाति से लाला था इसलिए उसका हाथ काट दिया गया, उसको पेड़ पे लटका दिया गया। कोई ऐसी घटना दिखाइए ना। तो जब जाति के आधार पे शोषण दमन का शिकार इस देश का अपर कास्ट आज तक हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे शोषण हमारा हुआ, दलितों का, पिछड़ों का, और आप खास करके दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पे जो आप उपवर्गीकरण के फैसला दे करके क्रीमी लेयर ला करके हम सबको, हमारे जो मूल भूत अधिकार हैं उससे वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नौकरी से, हमारे शिक्षा में आने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि जज साहब एक बात बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए ना कि किसी दलित की जाति ने, किसी चमार ने भंगी को पढ़ाई करने से रोका, किसी दुसाध ने वाल्मीकि को पढ़ाई करने से रोका,
किसी पासी ने, किसी महार ने, किसी अपनी छोटी अनुसूचित जाति के धोबी के समाज के बच्चे को पढ़ाई करने से रोका, उसको नौकरी में जाने से रोका। जब कोई धोबी, कोई पासी, कोई पासवान, कोई चमार, कोई महार, कोई मीना अगर किसी दलित को पढ़ाई लिखाई करने से, नौकरी में जाने से नहीं रोक रहा है, तो क्लासिफिकेशन, उपवर्गीकरण करने का क्या मतलब है? हम सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों से जानना चाहते हैं। अगर ज़्यादा आपको रिजर्वेशन, जब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का गजब लीला है भाई, लाखों केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन इन लोग को जब अगर सुनवाई करना होगा ना, तो आरक्षण वाला केस निकालेगा, उठेगा सुतेगा, आरक्षण वाला मामला लाओ। कैसे आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, कैसे दलितों के, आदिवासियों के जो अधिकार हैं उसको खत्म कर दिया जाए, हमेशा उसी में फैसला देता है। इसी सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 जैसा बड़ा आंदोलन जब हुआ, इसी सुप्रीम कोर्ट के जाहिल तरीके का जो उस समय का ये जजमेंट था, उस जाहिल जजमेंट के वजह से इस देश में लाखों की संख्या में पूरा देश को बंद करने के लिए दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग सड़क पे आए। जब SC ST एक्ट को कमज़ोर करने का काम सुप्रीम कोर्ट के ही जो कॉलेजियम के कलंक जज हैं उन लोगों ने प्रयास किया था, और उसमें हमारे तकरीबन 22-23 समाज के जो दलित आदिवासी समाज के लोग थे, उन लोग शहीद हुए, उनको जान गंवानी पड़ी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये दलित और आदिवासी समाज का सहनशीलता का परीक्षण कर रहे हैं। हर 5 साल पे, 6 साल पे इनको दलितों की सहनशीलता, इनकी एकता तोड़ने के लिए ये लोग देखें कि 2 अप्रैल 2018 में पूरा दलित और आदिवासी समाज, पूरे भारत का जो दलित आदिवासी समाज है, एकजुट होकर के कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पे खड़ा हो गया और अपना हक और अधिकार जो है छीन करके वापस ले लिया। उस पर सरकार को झुका दिया, सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया। उसी का बदला लेने के लिए ये चंद्रचूड़ जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये पेशवा के खानदान का रहने वाला है। ये पेशवा जो उस समय के दौर में जो मराठा जो शासन था, वहाँ पे शिवाजी महाराज का शासन था, जो पिछड़ों का शासन था, उस शासन को छीन करके ये लोग साजिश के तहत वहाँ पे फिर से पेशवाई शासन लागू करने के लिए जो काम किया था, तो वो दौर 1818 था। और उस 1818 में उन पेशवाओं को धूल चटाने का काम यही दलित, पिछड़ा, वंचित समाज के लोगों ने किया। उसी का बदला 2024 में ये DY चंद्रचूड़ जो है दलित और आदिवासी समाज से लेने के लिए ये फैसला दिया। तारक है कि जो पिछड़े हुए, शोषित है, जिनको नहीं मिल पाया, जैसे कुछ लोग पढ़ लिख लिए, आगे बढ़ गए, IAS बन गए, IPS बन गए, नेता मंत्री सब बन गए, अब उनके आने वाले पीढ़ी को ये रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो जो हिस्सा बचेगा, वो जो पिछड़े हुए उनको दे दिया जाएगा। तो समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये है कि भैया मेरे, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जो दलितों की और भी जातियां हैं जो बड़ी सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से मजबूत हो गई हैं, तो एक बात बताइए कि जितनी दलितों की जातियां हैं पूरे देश भर में, आदिवासियों की जितनी जातियां हैं, कई ऐसी जातियां हैं जो शिक्षा से आज भी कोसों दूर हैं। उनके पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है, 10वीं पास जो लोग नहीं हैं, उनके पास PhD की और तमाम बड़े बड़े जो डिग्री हैं वो कहाँ से होंगे? अगर मान लीजिए कि बिहार में किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, किसी विभाग में अगर 10 पद निकलता है वैकेंसी, 10 में से 3 पद, अब मान के चलिए कि दलितों की जो सबसे छोटी जाति है नट जाति, बिहार में मान के चलिए नट जाति के लिए 3 सीट कर दिया है कि 3 प्रोफेसर जो है नट जाति के होंगे। तो नट जाति के अगर एलिजिबल स्टूडेंट जो PhD, नेट, JRF पास करेंगे वही ना प्रोफेसर बनेगा। तो जब नट जाति का लोग जो एलिजिबल मिलेगा ही नहीं, तो आप उस पर किसको भर्ती करेंगे? आप तो वहाँ पे आप कह देंगे कि नहीं, दूसरा चमार, मुसहर, पासी और जो मजबूत जाति है इसके लिए सीट नहीं, तो नट के लिए है। तो नट जाति का जब कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो उस सीट को आप क्या करते हैं? आप देखते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। जब दलितों, पिछड़ों की सीट की वैकेंसी आती है तो उसमें NFS लगा करके वो सीट जो है खाली छोड़ दिया जाता है, और वो सारा सीट जो है अगली वैकेंसी में जनरल कर दिया जाता है, और वो उस सारे दलितों की सीटों पे जनरल लोगों को भर्ती कर दिया जाता है, बैकलॉग करके। तो अब सोचिए कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से साजिश करवा रही है कि ये जो दलितों के सीट हैं, आदिवासियों के जो सीट हैं, उसको उनकी छोटी जातियों को क्रीमी लेयर करके दिया जाए, और उसमें उन जाति के लोग तो पढ़े ही लिखे नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले आरक्षण को 100% लागू करवाने के लिए भारत की सरकार को आदेश देना चाहिए कि जो दलितों, पिछड़ों की जातियाँ, आदिवासियों की जो जातियाँ
शिक्षा से आज भी कोसों दूर हैं, उनके लिए ऐसी योजना चलाए कि ये लोग शिक्षा से मुख्य धारा में जुड़ करके अपने आप को उस लायक बनाए कि ये लोग भी आरक्षण के हकदार बने। नौकरी में, एडमिशन में यही ना आरक्षण है, बाकी कहाँ है? पूरे देश में 98% जो सेक्टर है वो निजी क्षेत्र है, और निजी क्षेत्र में कहीं कोई आरक्षण नहीं है। मात्र 2% सरकारी क्षेत्र है जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ हैं। अब 2% क्षेत्र में भी अगर दलित आदिवासी आरक्षण पा करके अपने आप को 70-75 सालों में इतना अपने आप को सबल बनाया है, आपको उनके रिजर्वेशन से तकलीफ हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चंद्रचूड़ जी, आपके बाप जज थे, आपके दादा जज थे, तो आपका भी आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए ना। आप भी कॉलेजियम से आरक्षण ले रहे हैं, आपके ऊपर भी क्लासिफिकेशन कर दिया जाए कि आपका दादा जज था तब बेटा अब जज नहीं बनेगा। तो आपका दादा भी जज बन रहा है, आपका बाप भी जज बन रहा है, आप खुद जज बन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं कि आपका बेटा भी जज बनने वाला है। अरे भैया चंद्रचूड़ महाराज, अपने आप के विचारधारा को सुधारिए, नहीं तो दलित समाज, आदिवासी समाज इतना चिंता इतनी क्यों हो रही है? इतना वो चिंता, तुम कौन होते हो चिंता करने वाले भाई? हमको, हमारे पैर में घाव है तो हम अपना इलाज हम खुद करेंगे ना। और तुम कौन होते हमारा इलाज करने वाले? हम दवाई खाएंगे, हम सुई लेंगे, हम ऑपरेशन कराएंगे, तुम हमारा इलाज करोगे? मंशा क्या है उनकी? मंशा यही है कि दलितों और आदिवासियों की जो एकता है, जो 2 अप्रैल 2018 में देखने को मिली, उस अभी दिख रही है, अभी भी जो एकता दिख रही है कि अभी भी आप देख रहे होंगे कि तमाम जो बड़े लीडर हैं दलित समाज के इस देश में, अपनी अपनी पार्टी जो चला रहे हैं, सब ने इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पुनर्विचार करने का आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज सबको समझ में नहीं आता है कि भारत के आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हमें नौकरी में जाने के बाद, राजनीति में जाने के बाद, आरक्षण मिलने के बाद हमें आज भी दलित कहकर ही संबोधित किया जाता है। चिराग पासवान से सुंदर कौन सांसद है, लेकिन उसको भी क्या कहता है सब कि दलित का नेता है। चंद्रशेखर आजाद से मजबूत कौन नेता है, लेकिन उनको क्या कहता है सब कि दलित का नेता है। मीडिया भी मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनको आज भी दलित नेता कहा जाता है, जबकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही तो पूरे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, न कि सिर्फ दलितों का मुख्यमंत्री रही। लेकिन जब उनको हमेशा दलित 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 कह करके तुम संबोधित करते हो, उस समय तुमको नहीं समझ में आता है कि इसको बराबरी का अधिकार दे। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मंदिर में गए तो मंदिर को धुलवा दिया, या द्रौपदी मुर्मू को देखिए जगन्नाथ मंदिर में जब दर्शन करने गई तो उनको वो जो बैरिकेडिंग रहता है मूर्ति के, उसके बाहर से दर्शन करवाया, जबकि पंडित पुजारी सब मंदिर के ऊपर पैर रख के पानी से नहलाता है मूर्ति को, वहाँ पे कोई अपमान नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के जज लोग अपना मानसिकता बदलो, दलित को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं है। वो IAS बन जाए तब भी उसको दलित समझ के सताया जाता है और उसको कमजोर समझ के उसके साथ शोषण किया जाता है। तो यही हालात है। कोई एक अब आगे क्या करेंगे आप? मामला यही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी और ऊपर की जो राष्ट्रीय कमेटी है, जैसा दिशा निर्देश होगा, दलित समाज इतना कमज़ोर नहीं है। अभी हम लोग अपने समाज के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इस पे पुनर्विचार नहीं करते हैं। और केंद्र की सरकार, जैसा कि मुझे जानकारी है कि संसद भवन में सत्र चल रहा है संसद का, उस सत्र में इस मामले पे अध्यादेश ला करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने का अगर काम नहीं किया गया और आरक्षण विषय पे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया तो 2 अप्रैल 2018 से ज़्यादा बड़ा, और उस बार तो आपने ट्रेलर देखा था, इस बार हम लोग पूरा फिल्म दिखाने को तैयार हैं। और आप सबको मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज और तमाम जो लोग आज बहुत खुशी मना रहे हैं कि आरक्षण को हम लोग ख़त्म कर दिए, दलितों की एकता को तोड़ दिए और इसको वोट बैंक बना बना के टुकड़ों में हम लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे, तो दलित समाज ना पहले टूटा था ना अब टूटा है। हम लोग इस पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन करके सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम करेंगे। और इस बार हम लोग ये तय कर लिए हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को भी ख़त्म करने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए अपना जान गंवाना पड़े, शहादत देना पड़े, जो करना पड़े। इस देश से कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करेंगे। भारतीय न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, उसमें SC, ST, OBC, EWS, जनरल सारे समाज के लोगों का भागीदारी होना चाहिए। परिवारों का ठेकेदारी नहीं चलेगा और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ चंद परिवार के लोग जज नहीं बनने चाहिए। ये अपनी मानसिकता को सुधार ले। उप वर्गीकरण होना चाहिए क्या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भी उप वर्गीकरण होना चाहिए? उसमें भी जज का बेटा जज नहीं बनना चाहिए, जज का भतीजा जज नहीं बनना चाहिए, उसका मौसा, उसका जीजा,
मंदिर में भी होना चाहिए। मंदिर में ब्राह्मण पुजारी बन रहा है, तुमको वहाँ नहीं दिख रहा है? पूरा माल मंदिर का सब ब्राह्मण लोग खा जा रहा है, वहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा है? तो मंदिर में भी वर्गीकरण हो, जो तमाम जो देश के साधन संसाधन है सब जगह वर्गीकरण कराओ और सब जगह सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराओ। आज भी हमारे लोग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, IITs में, IIM में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं है, बड़े बड़े जो सचिव के पद हैं वहाँ पे हमारे लोग आज तक नहीं पहुँचे। कोई एक नाम बताओ, कोई मुसहर DM का पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान का मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक मुसहर DM तुम लोग बनाए आज तक? तुम एक मुसहर को तुम DM बनते नहीं देखना चाहते और तुम कह रहे हो किसका आरक्षण खत्म कर दो? कोई एक भंगी को तुम आज तक बड़ा पद नहीं देना चाहते हो? कोई एक केंद्रीय सचिव बताइए किसी विभाग का कोई एक सचिव बताइए कि जो दलित हो, आदिवासी हो। नहीं है। तो जब ये लोग नहीं है, IIT का जो प्रिंसिपल है उसका डायरेक्टर है, IIM का डायरेक्टर कोई है दलित, कोई है आदिवासी? नहीं है। तो जब हमारी भागीदारी सब जगह पे सुनिश्चित नहीं होगी तब तक ये आरक्षण का जो व्यवस्था है, फैसले को एकदम हम लोग रोकेंगे, अपनी ताकत के साथ रोकेंगे। थैंक यू।